नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी चौपाल में हूँ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज हमने चुनावी चौपाल लगाई है देवरिया के सुभाष चौक पर, जहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि देवरिया में चुनावी मुद्दे क्या हैं और यहाँ के लोगों का मूड क्या है। क्या नाम है भैया आपका? रामदास मिश्रा नाम। रामदास मिश्रा जी, अभी क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव में जो माहौल है वो यहाँ पे जो सरकारें हैं, सरकार को लेकर के लोगों में जो उम्मीद है, एक उम्मीद पूरी है। इस नाते यहाँ कोई बहुत लड़ाई का विषय नहीं। बहुत लड़ाई नहीं है यहाँ कोई पर? लड़ाई का विषय नहीं। शशांक जी के लिए? शशांक जी के लिए तो उनका तो पारिवारिक बैकग्राउंड भी तो बड़ा है, और वो स्वयं अपना जो जागृति संस्थान के माध्यम से 20 साल से लोगों के बीच में खड़ा होकर के, नौजवानों को खड़ा करके स्वावलंबी बनाना, रोजगार देना, ये जमीनी स्तर पे 15 साल से काम किए हैं। तो उनके सामने कोई लड़ाई नहीं है। कोई लड़ाई नहीं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नए नए हैं राजनीति में। नहीं, राजनीति में तो नए नहीं, हमको लगता है कि 2014 में भी वो टिकट मांग रहे थे और 2019 में भी मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला। क्षेत्र में हमेशा ये शशांक मणि लगे रहते हैं, टिकट मिले चाहे न मिले हमेशा लगे रहते हैं। और मुझे यह जानकारी है कि देवरिया में हमको लगता है कि लगभग 1000 से अधिक लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है। उनका एक संस्था है जागृति संस्थान के माध्यम से, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और यहाँ देवरिया में कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, यहाँ कोई लड़ाई नहीं। यहाँ तो एक तरफा भाजपा को जीतना ही है और मोदी जी की सरकार भी, हमको लगता है। दूसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा मैं बता दूं, लोग कह रहे हैं कि क्या हुआ क्या मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ और यहीं जिला चिकित्सालय में पहले 1000 मरीज आते थे इलाज कराने के लिए, और प्रतिदिन 7000 मरीज यहाँ पे आ रहे हैं। लोगों को चिकित्सा के मामले में यहाँ देवरिया ही नहीं बल्कि बॉर्डर पे या गोपालगंज हो, सिवान हो, अन्य यानी कि बिहार से भी यहाँ पे चिकित्सा का लाभ लेने के लिए ढेर सारे मरीज आ रहे हैं और उनका निःशुल्क इलाज हो रहा है। देवरिया के लिए मेडिकल कॉलेज भी बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है। वरदान साबित हुआ है। और योगी जी ने भी देवरिया को अपने घर का आंगन कहा है। जी, क्योंकि योगी जी यही हमारे बगल के जिले गोरखपुर के हैं और हमेशा से देवरिया को अपना बगलगीर मानते रहे हैं। देवरिया आते जाते देवरिया को देखते रहे हैं। देवरिया के भी तमाम लोग मठ से जुड़े हुए हैं, मठ में आना जाना, गोरखनाथ मंदिर में गोरखनाथ बाबा का दर्शन करना, ऐसे हम लोग लगातार उनसे जुड़े हुए हैं। और योगी जी ने तमाम सौगातें दी हैं देवरिया को, जैसे यही सामने 4 लेन जो बना हुआ है योगी जी द्वारा बनाया गया है। योगी जी जब नए नए मुख्यमंत्री बने, जैसे मुख्यमंत्री देवरिया को उन्होंने मेडिकल कॉलेज की सौगात दी, फिर उन्होंने चीनी मिल बनवाने के लिए बोल दिए हैं, जगह देखी जा रही है, शुगर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा देवरिया में। नाम क्या आपका? मेरा नाम सौम्य मिश्रा है। सौम्य, क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ गोरखपुर विद्यालय से। क्या करना है आगे? आगे तो मुझे अपना खुद का रोजगार करना है। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि आप बिल्कुल नेताओं की तरह बोल रहे हैं, तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि नेता बनना है। नहीं नहीं, नेता नहीं बनना है, मुझे खुद का रोजगार करना है और स्वावलंबी बनना है मुझे। स्वावलंबी बनना है। हाँ भाई, क्या क्या नाम है आपका? शुभम नाम है। शुभम, अभी क्या माहौल है? माहौल साफ है। माहौल ऐसा है कि जनता राष्ट्रवाद के लिए 2014 से चल रही थी और लगातार चलते हुए आ रही है। जिन्होंने देश का 60 साल तक सेवा किया है, जनता ने मूड बनाया है कि उनको 60 साल आराम करने के लिए दिया जाए। अच्छा जी, कांग्रेस पार्टी को? हाँ बिल्कुल। क्या नाम है चाचा? नारायण यादव। अभी क्या माहौल है इधर? माहौल तो चुनाव बताएगा ना, जनता चुप्पी साधी हुई है। चुप्पी साधी हुई है? क्यों जनता चुप क्यों है? अब तो समय बताएगा। हाँ? 4 जून को परिणाम आएगा तो इसी समय मालूम हो अरे जाएगा। चुप्पी का कारण क्या है? अरे सब देख ही रहे हैं आप लोग तो, हर जगह बदलाव चाहती है क्या? बदलाव चाहती ही है। बदलाव चाहती है, युवा बदलाव चाहते हैं। युवा बदलाव चाहती है। युवा बदलाव चाहते हैं। और बुजुर्ग क्या चाहते हैं? बुजुर्ग क्या चाहते हैं? बच्चों का जो नया भविष्य है वो बच्चों का भविष्य बेहतर हो, उसमें है। तो सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, आपको लग रहा है कि वो पर्याप्त नहीं है लोगों वो कुछ तो सही है लेकिन कुछ गलत भी कर रही है, कुछ जैसे? अच्छे काम की है। जैसे गलत वाला बच्चे के लिए खिलवाड़ कर रही है, लीक कर रही है, पेपर लीक कर रही है। पेपर लीक हो जा रहे हैं। उसको पेपर लीक एक मुद्दा है। मुद्दा है ही है सबके साथ सबका विकास, सबका साथ विकास है विकास। तो पेपर लीक नहीं होना चाहिए ना, चुनाव लीक के पहले नहीं होना बच्चे भी चाहिए। जाना चाहते हैं। क्या नाम भाई आपका? गौरव राय गौरव जी। अभी सहमत हैं आप चाचा की बात से? नहीं, बदलाव देवरिया के युवा नहीं चाहते हैं। बेशक शशांक मणि जी यहाँ से हमारे जो भाजपा से प्रत्याशी हैं बेशक जीत रहे हैं और 4 लाख वोटों के अंतर से जीतने जा रहे हैं वो। 4 लाख वोटों के अंदर? बिल्कुल जीत रहे हैं। ये भी कैलकुलेट कर लिया आपने? बिल्कुल। युवा जो है, सब युवा वर्ग या बुजुर्ग जो भी है उनके साथ है, भाजपा के साथ है। चाचा आपने माथे पर चंदन लगा लिया है। हाँ। जीत का चंदन किसे लगाएंगे? कमल को। कमल को? हाँ। कमल ही खिलाएंगे? हाँ, कोई बेरोजगारी या महंगाई नहीं है, कोई है रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिल रहा हाँ, है। कौशल विकास थे, आंगनबाड़ी, मेडिकल में, एम्स में, या बेरोजगारी का मुद्दा कोई है ही नहीं है।
सभी स्वावलंबन और सरकार हमारी बन रही है 400 पार। 400 पार। हाँ, ये मेरी सरकार हमारी बन जाएगी। आपकी सरकार? हाँ, हाँ? हाँ। ठीक है, और भी कुछ लोग उनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? स्वतंत्र सिंह। स्वतंत्र जी, क्या माहौल चल रहा है अभी? देवरिया में तो भाजपा आगे है, भाजपा निकल रही है अपने नीतियों से, अपने कामों से। देवरिया आगे है भाजपा, और ये 400 पार का भी लक्ष्य इनका अच्छा है, हो सकता है पूरा भी हो। शशांक जी के लिए एक बात ये कही जा रही है कि नए नए हैं राजनीति में। उनका उम्र 65 साल करीब होगा, फिर नए कहाँ हैं राजनीति में? राजनीति तो पुरखे पुरनिया से करते चले आ रहे हैं, नए कहाँ हैं? पुरखी पुरनिया से सीखे हुए हैं राजनीति। हाँ? हाँ, उनके बाबा जो है एमएलसी रहे हैं, लोक सेवा आयोग के चेयरमैन रहे हैं, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, गोरखपुर के डीएम रहे हैं, उनके पिताजी थल सेना अध्यक्ष रहे हैं, चाचा उनके जो है भारत सरकार में महानिदेशक रहे हैं सीआरपीएफ में, उनके चाचा एक जो है विधायक रहे हैं। तो जो इतना बड़ा पॉलिटिकल परिवार है और इतना बड़ा उनके पास जो है एक ऐसी व्यवस्था चीज है। और पूर्वांचल में एक और विशेषता बता दूं आपको कि पूर्वांचल का एक ऐसा परिवार है जो करप्शन के मामले में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि करप्शन के मामले में आज भी इस परिवार का कोई जो बेदाग परिवार है। इस नाते ये लोग तो पालने में सीखे हैं राजनीति महाराज, इन लोगों के लिए जो है का कहरा उन्होंने पालने में ही सीख लिया है। सहमत हैं आप? देखिए, बिल्कुल इनकी बातों से हम सहमत हैं, लेकिन जो देवरिया में एक तरफा 4 लाख से पार जीत की हो रही है, वो कहीं कहना बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी, क्योंकि इस बार दोनों नेता, दोनों जो गठबंधन से आए हैं वो और अखिलेश सिंह जी, वो भी अपने पूर्व विधायक रहे और रुद्रपुर में जो काम कराया है इस पूर्वांचल में कोई विधायक नहीं कराया है। आज के डेट में आम जनता जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करती थी, तमाम हम लोग जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हम लोग जब गाँव में जाते हैं तो वो कांग्रेस को ही वोट देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश सिंह अच्छे नेता हैं और अच्छे प्रवक्ता हैं। उन्होंने अपने विधायकी में बहुत काम कराया है। रुद्रपुर में जो काम किया है उन्होंने, रुद्रपुर में जो काम हुआ है वह यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के पहले सांसद थे श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी। जब यह परिसीमन हुआ तो रुद्रपुर कट गया, लेकिन उसके पहले रुद्रपुर जो था इसी देवरिया में था। और रुद्रपुर में जो पुल देने का काम हुआ है, जो सड़क देने का काम हुआ है, वह श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद जी ने किया है। और रही अखिलेश जी तो गिना रहे हैं कि 2012 से 2017 तक मैंने रुद्रपुर में क्या क्या किया है। अखिलेश जी भले गिनवा रहे हैं, लेकिन अंतर समझिए, वे बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन अगर उनको विकास नहीं उन्होंने किया है तो जनता मौका देनी चाहिए। जनता ने 2017 में उनको पटखनी दी और जनता 2022 में उनको तीसरे नंबर पे ले जाके पटक दी। तो विकास पुरुष कहाँ है? वो तो विनाश पुरुष हैं। वह तो हमारे संस्कृति के, जब राम जी को वहाँ पे स्थापित किया जा रहा था तो उसके खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति हैं, हमारे संस्कृति के विनाश पुरुष हैं। वे हमारे जो देवरिया का गौरव है, उस गौरव को, और उनके जो अभी आर्मी के जवान जो भी वहाँ पे शहीद हुए, उनके पाकिस्तान की बोली बोलने वाले नेता हैं। पाकिस्तान की बोली बोलने वाले, क्या कहना चाहते हैं भैया? सर देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं, देवरिया की जनता जिनको भी वोट करे सिरोधार्य है, वो देवरिया की जनता माने। लेकिन इन लोगों के सांसद जी लोगों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, रोजगार पे भी अमल करें, अपने सरकार को इस चीज की अवगत कराएं। ये बस एक ही, सिर्फ और सिर्फ एक ही दरखास्त है, बाकी कुछ नौकरी और रोजगार। नौकरी और रोजगार एकदम ही जरूरत है, एकदम जरूरत है इसकी। जब तक हम जिएंगे नहीं तब तक अपनी संस्कृति को कहाँ रक्षा करेंगे? या फिर शशांक जी के बारे में क्या कहेंगे? शशांक जी बेहद ही अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे मैं व्यक्तिगत मिला हूं। वो उनका व्यक्तित्व अभी तक मतलब कोई मतलब किसी प्रकार का दाग नहीं है, मतलब बेहद अच्छे परिवार। हम जब छोटे थे तो उनके बाबा का टाइटल हम लगा के घूमते थे। अच्छा, हाँ। और अभी उनका समर्थन कर रहे हैं? हाँ? अभी समर्थन करना ना करना अलग बात है, लेकिन एक मैसेज है हमारा, मैसेज है हाँ, कि बस वो रोजगार पे जरूर अपने सरकार को बताएं और अवगत कराएं इस चीज से। तो देवरिया की चौपाल से हमने आपको बताया कि यहाँ के युवा क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर मुद्दे क्या हैं। चौपाल में यहाँ से इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे किसी और शहर में, लगाएंगे वहाँ पर चौपाल। नमस्कार।